हेलो माय क्यूटी पाइस। तो कैसे हैं आप सब। अगेन आप लोगों के साथ फिर से शेयर करने वाली है आपकी दी फंक्शन एफएफ माय साइको हस्बैंड का नेक्स्ट एपिसोड। एंड मैं आप लोगों को एक बात साफ साफ बता देती हूँ कि मैं बहुत सारे आजकल वन शॉट शेयर कर रही हूँ। तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं, कुछ लोगों को पसंद आ रहे हैं। तो प्लीज़ जिसको पसंद नहीं आ रहा है तो वो ना सुनो। देखो मैं किसी को जाके ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सुनो, एंड अगर आप सुन भी लेते हो, देखो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सुनती, बहुत सारी चीज़ें सुनती हूँ मैं। कुछ चीज़ें मुझे भी पसंद नहीं आती है, बट क्या आपका उन्हें हेट कमेंट करना ये सही है? क्योंकि आपको नहीं पता आपके ये हेट कमेंट से अगले माइंड पे क्या बीतता है। ओके, तो इस बात को प्लीज़ ज़रा सा ध्यान में रखिएगा। तो हेट कमेंट ना करें। अगर आपको चीज़ पसंद नहीं है तो न सुने, क्योंकि देखो फैन फिक्शन कभी एक ही टाइप का नहीं हो सकता है। उसके अंदर बहुत डिफरेंट टाइप की चीज़ें आती हैं। और जहाँ तक बात हिस्टोरिकल की आती है, तो हिस्टोरिकल चीज़ों में तो आप यकीन नहीं कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें होती होंगी। हाँ, तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत करिएगा। एंड प्लीज़ एक स्टोरी को ना एक स्टोरी की तरह लिया करो। आप लोग ज़्यादा वो उसके अंदर इन्वॉल्व मत होया करो। ये मैं आपको जेन्युइनली बोल रही हूँ। अगर आप कोशिश करोगे ना ऐसी चीज़ की, तो फिर आप उसके अंदर फंस के रह जाओगे। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं खुद भी फैन फिक्शन सुनती हूँ, बहुत सारे सुनती हूँ, डेली सुनती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग हेट कमेंट ना करें, क्योंकि कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, आप उसको जाके सुनो। ओके, तो प्लीज़ इतना सा ध्यान रख लेना। तो चलिए फिर ज़्यादा आप लोगों का मूड ख़राब नहीं करते हुए मैं कहानी को स्टार्ट कर देती हूँ। तो इससे पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि जो वियिंग था वो बारिश में बैठा रहता है। वांग जी गुस्सा था, क्योंकि मतलब वो अपने ही इमोशन को नहीं समझ पा रहा था, और उसने वियिंग को घर से बाहर निकाल दिया था। एंड वियिंग वहीं पर बैठा रहा। जब वियिंग बेहोश हो गया तब वांग जी शॉकिंगली मतलब उसे अंदर लेकर आया। एंड जब चेकअप किया तब पता चला वियिंग हैज़ प्रेग्नेंट। एंड ये जानने के बाद तो वांग जी और भी शॉक। उसे खुद से नफरत हो रही थी कि कैसे वो अपने हस्बैंड को कैसे ऐसे बाहर बैठने के लिए बोल सकता है। एंड साथ ही उसे वियिंग पे गुस्सा आ रहा था कि वो कैसे कर सकता है ये। अगर वांग जी गुस्सा था तो वियिंग को अपनी बेबी का ख्याल रखना चाहिए, उनकी बेबी का ख्याल रखना चाहिए, उसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वांग जी वियिंग को हक करता बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो वियिंग। वियिंग वांग जी को देखने लगता है और उसके मूड स्विंग्स बढ़ जाते हैं। वियिंग वांग जी को देखता है और बोलता है, तुम्हें तुम्हें बेबी के बारे में चिंता है कि उसे कुछ हो जाता, अगर मुझे कुछ हो जाता तो। वांग जी बोलते वियिंग बोलता है, क्या आपको सिर्फ उसकी चिंता है, मेरी नहीं। आप झूठ बोलते हो कि आप मुझे पसंद करते थे, मुझसे प्यार करते थे। मानता हूँ मेरी गलती हो गई, मुझे नहीं करना चाहिए था वो। मुझे उस टाइम पर आप पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। मैं बेवकूफ़ था, मान गया, टीनेज था मैं, हो गई मुझसे गलती। मैं मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई। मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाया, मानता हूँ गलती हो गई। क्या ज़िंदगी भर सजा दोगे मुझे? हाँ, मुझसे प्यार नहीं करते हो, मुझसे नफरत करते हो, डिवोर्स पेपर साइन कर दिया तुमने। हाँ, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं कैसा फील करूँगा, मुझे कैसा लगेगा। सब खत्म कर दिया। हाँ, अगर ऐसा ही है ना तो ठीक है, सब खत्म कर देते हैं। वांग जी बोलता वी, बट वियिंग बोलता मुझे बात नहीं करनी तुमसे, नहीं करनी। गुस्सा तो मैं भी तुमसे हो सकता हूँ, मेरे बाबा की भी डेथ हुई है, मैं कर रहा हूँ क्या तो पे गुस्सा नहीं ना। तो कहीं ना कहीं अगर उस टाइम पर वांग जी देखने लगता है वियिंग को और फिर सोचता है नहीं, अगर अगर वो सब नहीं भी होता तो भी तुम सब खत्म कर देते ना वांग जी। मेरे पापा को मार देते ना, है ना। वो मेरे पापा थे, उन्होंने जो कुछ भी किया वांग जी वो भी नहीं जानते थे सच्चाई कि गलती मेरी थी। ऐसे अच्छा होता तो मुझे मार देते ना। वांग जी देखने लगता है, पता वी क्या बकवास कर रहे हो तुम। ये मतलब बकवास नहीं, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। ऐसे तो अच्छा तो तुम मुझे मार देते ना मुझे। वांग जी देखता है और वियिंग को मतलब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कैसे समझाए। वियिंग बोलता है ठीक है, तो तुम पसंद नहीं करते ना मुझे, ठीक है ऐसे जा रहा हूँ मैं यहाँ से। वांग जी बोलता वी, बट वियिंग का अचानक से मूड चेंज हुआ। एंड वियिंग जल्दी से उठ जाता है बेड से और वहाँ से जाने की कोशिश करता है। वांग जी बोलता वी वियिंग रुको, मैंने कहा रुको, मेरी बात सुनो। बट एक बार भी वांग जी उसकी कोई बात नहीं सुनता। एंड वियिंग जल्दी जल्दी पेड़ियों से नीचे उतरने लगता है। वांग जी जो है ना वो बोलता है वियिंग रुक जाओ, तुम गिर जाओगे, तुम संभल कर चलो, वियिंग रुको। बट वियिंग तो एक बार भी उसकी बात नहीं सुनता और वो जल्दी जल्दी करके नीचे उतरता है। एंड जब वहाँ पर देखता है वो लायन सेजन बैठे हुए थे। एंड ये देखने के बाद वो बोलते वियिंग क्या हुआ तुम्हें। एंड जैसे ही उन्होंने आवाज़ सुनी वो तुरंत ही उठ गए थे। वो बोलती क्या हुआ। वियिंग देखता बोलता गगा मुझे मेरे घर जाना है, वापस जाना है मुझे मेरे घर। ये सुन के वो बोलती क्या वियिंग तो तुम। वियिंग बोलता नहीं, मुझे जाना है यहाँ से। लायन सेजन उसे देखने लगते हैं, भाई क्या हो गया इन दोनों को। अब लायन सेजन को देखता है वियिंग और बोलता है गगा प्लीज़ ना, क्या आप ही मेरी बात नहीं सुनेंगे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो बोलते अच्छा ठीक है। वांग जी बोलता गगा नहीं, आप नहीं लेके जाएंगे। वांग जी देखता है वियिंग को और गुस्से में बोलता है। वियिंग बोलता नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना। एंड तभी डॉक्टर की बात याद आती है, वियिंग को स्ट्रेस नहीं देना है, एंड स्ट्रेस की वजह से ही तो और भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। वांग जी वियिंग को देखकर बोलता वियिंग देखो मैं तुम्हें प्यार से बोल रहा हूँ, प्लीज़
तुम कहीं पर भी नहीं जाने वाले हो। वीजिंग बोलता है चाहूँगा मैं तो, मुझे जाना है। एंड ये बोलकर वो जाने लगता है, बट वांग जी तुरंत ही वीजिंग को कैरी कर लेता है और बोलता है तुम कहीं नहीं जा रहे हो। वीजिंग देखता है और बोलता है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम्हें गुस्सा आ रहा है मुझे। वांग जी बोलता है ठीक है, गुस्सा निकाल लो, पर तुम कहीं नहीं जाओगे। वांग जी डायरेक्टली वीजिंग को कैरी करके वहाँ से सीधा रूम में वापस लेकर आ जाता है। वांग जी बोलता है शांत, ओके। वांग जी फिर वीजिंग को गले लगा लेता है। वीजिंग बोलता है हटो हटो, बट वांग जी ज़्यादा टाइम तक वीजिंग को ऐसे गले लगाए रखता है तो वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। और वीजिंग को मेडिसिन दी गई थी, इंजेक्शन लगाए गए थे, जिस वजह से फिर से उसकी आइज़ बंद हो जाती हैं और वो वांग जी की बाहों में गिर जाता है। वांग जी जब ये देखता है तो वो घबरा जाता है और बोलता है वीजिंग। एंड वो वीजिंग को चेक करता है, बट वीजिंग की आइज़ बंद हो गई थी एंड वीजिंग बस सो चुका था। लायन सेजन बोलते हैं मुझे डॉक्टर ने कहा था कि ऐसा हो सकता है। वांग जी इसे मेडिसिन दी गई है, आई थिंक इसके लिए अभी यही सही होगा कि ये सो जाए। शायद इसका स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ रहा है वांग जी, तो इसीलिए शायद ये ऐसे कर रहा है। ठीक है, चिंता मत करो वांग जी, तुम्हें इसे अच्छे से हैंडल करना होगा। तुम इस पर गुस्सा नहीं कर सकते हो, तुम्हें इसे टाइम देना होगा। वांग जी मानता हूँ हमारी लाइफ में जो भी कुछ भी हुआ, मैसअप हुआ, कहीं ना कहीं हम सबकी गलती थी। वांग जी देखता है बोलते वो बोलते वांग जी आई नो, मैं जानता हूँ कि रीज़न कुछ ना कुछ वीजिंग का भी था उस चीज़ों में, बट जिन्होंने हमारे माँ बाबा को मारा अब वो उस दुनिया में नहीं है। वांग जी तो तुम मेरी बातों को समझ क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम अब वीजिंग को अपने आप से दूर करोगे? वांग जी देखते बोलते लायन सेजन बोलते वांग जी मैं समझ रहा हूँ कि तुम गिल्टी हो कि तुमने वीजिंग के साथ इस तरह से बिहेव किया। मैं जानता हूँ तुमने डिवोर्स की बात क्यों की थी, क्योंकि तुम सामना नहीं कर पा रहे थे इन सब चीज़ों का। मैं समझ सकता हूँ, बट वांग जी तुम्हें भी एक बात को समझना होगा कि तुम वीजिंग के बिना नहीं रह सकते हो। मुझे पता है तुम वीजिंग के बिना कभी नहीं रह पाओगे, तो प्लीज़ मैं तुमसे कह रहा हूँ वांग जी, देखो अपने आप को भी माफ़ करो और वीजिंग को भी। आगे ऐसे मत करो वांग जी। वांग जी अपने भाई को देखकर बोलते काका मैं कोशिश करूँगा। वो बोलते अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। वांग जी कुछ देर सोचता है और बोलता है काका मैं कोशिश करूँगा। मैं वो बोलते समझ सकता हूँ वांग जी कि तुम अभी किस हालत से गुजर रहे हो, जानता हूँ, बट वांग जी बोलते ठीक है काका, मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैं इसके बाद कभी भी वीजिंग के साथ ऐसा बिहेव नहीं करूँगा। वो बोलते यही सही होगा वांग जी। एंड मैं एक और बात बता देता हूँ, वीइंग अभी जो भी गुस्सा कर रहा था वो अपनी मूड स्विंग्स की वजह से कर रहा था। एक्चुअली क्या है कि प्रेगनेंसी के टाइम काफ़ी सारे मूड स्विंग्स होते हैं। वांग जी अपने भाई को देखकर बोलते गगा आपको कैसे पता? लायन सेजन बोलते वो एक्चुअली मैं बस ऐसे ही। वांग जी देखकर बोलता ओह अच्छा ठीक है गगा। वो बोलते हाँ अभी मैं चलता हूँ। वांग जी देखता है और बोलता ठीक है गगा। एंड तभी जो वीइंग अपने भाई को देखता है, लायन सेजन का फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है एंड जैसे ही वो अपना फ़ोन लेते हैं और उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। ये देखने के बाद वांग जी थोड़ा सा क्यूरियस होता है। वो सोचता है आखिरकार हुआ क्या है, उसका गगा इतना स्माइल कर रहा है, क्योंकि लायन सेजन करते तो हैं बट ये स्माइल थोड़ी डिफरेंट थी। वांग जी फिर कुछ भी नहीं कहता और वो वापस से रूम में आता है। वांग जी देखता है वीजिंग को, वीजिंग लेटा हुआ था, आंखें बंद थी एंड बस सोया हुआ था। वांग जी वीजिंग के पास आता है, उसके फोरहेड पर किस करता है, वीजिंग को देखता है, वीजिंग के हाथों को अपने हाथों में लेता है और बोलता है वीजिंग मैं जानता हूँ कि मैंने भी बहुत गलतियाँ कर दी, तुम्हें हर्ट कर दिया, बट मैं क्या करता। मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, इतने सारे इमोशन को मेरे लिए हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। वीजिंग तुम जानते ही हो ना कि अभी क्या सिचुएशन हुई है, अभी अभी हम किस चीज़ से बाहर निकले हैं। मैं कैसे इन सारी चीज़ों को करूँ, मैं अपने ही इमोशन को नहीं समझ पा रहा हूँ वीजिंग। मैंने जानता हूँ तुम्हें हर्ट कर दिया, गलती थी, ये मानता हूँ मैं कि मुझे तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहिए था, बट मैं क्या करता वीजिंग, मुझे भी तो सच्चाई नहीं पता थी ना। भले ही कुछ भी क्यों ना हुआ हो वीजिंग, बट तुम्हारे पापा ने उसमें हाथ तो था ना, और उस मिस्टर शू ने, हम सब लोगों ने मिलकर मेरे पेरेंट्स को मार डाला वीजिंग। तुम सोचो मेरे पे क्या बीत रही होगी, मैं किस मेंटल स्टेट से अभी गुजर रहा हूँ। जिस इंसान के साथ इतनी सारी चीज़ें हुई हैं वो अचानक से कैसे शांत हो जाए। मैंने अपनी आंखों के सामने उन्हें जलते हुए देखा था। तुम खुद सोचो वीजिंग, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अब मैं अपनी सारी चीज़ों को भुला दूँ। मैं कोशिश करूँगा वांग जी, कोशिश करेगा वीजिंग। आई एम सॉरी, अब मैं गुस्सा नहीं करूँगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें प्यार दे पाऊँ और अपने आप को माफ़ कर दूँ और तुम्हें भी। अब मैं पास्ट को सच में भूलना चाहता हूँ। मैं थक गया हूँ पास्ट को याद करते करते। मेरी अंदर से बॉडी कमज़ोर हो रही है वीजिंग। तुम्हें स्ट्रॉन्ग दिखता हूँ बट मैं अंदर से कैसा हूँ, अंदर से टूटा हुआ हूँ, ये मुझे पता है वीजिंग। प्लीज़ प्लीज़
एंड वो बस वीजिंग के फोरहेड पर किस करता है। उसके बाद वो उसके हाथों को पकड़ता है, उसी के पास लेट जाता है और वीजिंग को देखता है। वांग जी वीजिंग के शर्ट को ऊपर करता है, उसकी टमी को टच करता है और बोलता है माय बेबी, मैं इस दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हें दूंगा, पूरी कोशिश करूँगा कि कभी कभी भी तुम्हें कुछ ना हो पाए, और बस मैं खुश हूँ, तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं पापा बनने वाला हूँ। मैं कितना खुश हूँ विजिंग, तुम्हें कैसे बताऊँ। मैं बहुत हैप्पी हूँ विजिंग, आई एम सो हैप्पी। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, माय लिटिल वन, सच में तुम दुनिया में आ रहे हो। एंड वांग जी विजिंग को देखता रहता है और विजिंग थैंक यू सो मच मुझे इतना प्रीशियस गिफ्ट देने के लिए, थैंक यू। एंड वांग जी फिर विजिंग को हक करता है और विजिंग की टमी को सहलाते हुए सो जाता है। हम देखते हैं यहाँ से अभी नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग होती है और विजिंग के आइज़ ओपन होते हैं। एंड जैसे वो आइज़ ओपन करता है वो देखता है उसके पास वांग जी सोया हुआ था, उसे हक करके, उसे कडल करके बहुत ही प्यार से। वीजिंग वांग जी को देखने के बाद उठता है, बट वो सोचता है, फिर वांग जी को देखता है। काफ़ी देर चीज़ें सोचने के बाद वीजिंग उठ जाता है और वो उठ के वॉशरूम चला जाता है। वीजिंग अच्छे से बात वगैरह लेने लगता है। हम देखते हैं कुछ ही टाइम के बाद वांग जी की भी आइज़ ओपन हो जाती हैं जब उसे कुछ फील नहीं होता। एंड उठने के बाद वो तुरंत ही चेक करता था वीजिंग, एंड वो इधर उधर देखने लगता है, बट वीजिंग तो वहाँ पे था ही नहीं। और वीजिंग को नैप आके वांग जी तो पागल हो जाता है एकदम से। वो जल्दी से उठता है तभी, एंड वो देखने लगता है इधर उधर। तभी डोर ओपन होता है। वांग जी के आंखों के सामने वीजिंग खड़ा हुआ था, बात लेके आया था वो। उसकी बॉडी खिली थी एंड बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर ग्लो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड वांग जी अभी बस वीजिंग को देख रहा था पूरी तरह से, एक तरह से कह सकते हैं मैस्मराइज होकर। और वांग जी बहुत ही ज़्यादा एकदम खो के वीजिंग को देख रहा था। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा वीजिंग को शायद फील करवाती है, बट फिर वो कुछ याद करता है और देखता है। एंड देन फिर वो अपनी आइज़ को टर्न कर लेता है। तुरंत ही जाता है वो और जाकर अपने कपड़े पहनने लगता है। बट ये सब देखने के बाद वांग जी वीजिंग के पास आता है। वीजिंग वो मैं वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है मुझे कोई बात नहीं करनी। वांग जी बोलता है व्हाट वीजिंग, वो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। वो वीजिंग बोलता है मुझे आपसे बात नहीं करनी। ओके, तो मेरा मूड खराब मत करिए। और आपको क्या लगता है मैं आपको इतनी आसानी से माफ़ कर दूंगा? बिल्कुल नहीं। और ये बोलकर वीजिंग तो बस वहाँ से कपड़े पहन के निकल जाता है बाहर की ओर। वांग जी देखता रह जाता है। वांग जी बोलता है जल्दी जल्दी मुझे जाना होगा। वांग जी तुरंत ही बात लेने के लिए चला जाता है। वांग जी बात वगैरह लेता है और वो ज़्यादा अपने आप को कुछ रेडी भी नहीं करता। वो तुरंत ही निकल जाता है वहाँ से बात लेके नीचे की ओर। एंड वो नीचे आता है। वीजिंग बैठा हुआ था अभी टेबल पर लैन सेजन के साथ, एंड वो उनसे बातें कर रहा था हंस हंस के। एंड जैसे वीजिंग देखता वांग जी को, जैसे उसका हंसा हुआ चेहरा पूरी तरह से गायब हो गया था एंड वो मुंह बना के देख रहा था। और ये देखने के बाद वांग जी सोचता है इसे क्या हुआ, अभी तो बहुत हंस हंस कर बातें कर रहा था उसके भाई के साथ, बट जैसे ही वो आया इसकी तो तेवर ही बदल गई। एंड ये देखने के बाद वांग जी बोलता है गुड मॉर्निंग काका, गुड मॉर्निंग वीइंग। एंड ये सुनने के बाद वीइंग वांग जी को घूर के देखता है क्या, एंड वीइंग खिसियानी बिल्ली की तरह लग रहा था। वांग जी कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप जाता है और बैठ जाता है टेबल के ऊपर और बस वीइंग को देखता है। बट वीइंग फुल टू इग्नोर, जैसे कि मानो वांग जी वहाँ पे है ही नहीं। एंड ये ट्रीटमेंट वीइंग से मिलने के बाद वांग जी को थोड़ा थोड़ा बुरा लगता है, बट वो सोचता है कोई बात नहीं, वो वीइंग बना लेगा उसे अच्छे से, वो मतलब कर लेगा रेडी, वो मान जाएगा। तो वांग जी यही सोचता है। एंड इसके बाद वो लोग खाना खाते हैं, खाना आ जाता है। खाना खाने के बाद वीजिंग बोलता है "काका, आज मैं जा रहा हूँ ऑफिस, ठीक है?" वो बोलते हैं ओके वीजिंग, अपना ख्याल रखना, और मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें अपना चेकअप करा लेना चाहिए, ठीक है? प्रेगनेंसी टेस्ट किट, आई मीन तुम जानते हो। एंड हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन वांग जी, वीजिंग तुम्हें दोनों को, मतलब तुम पेरेंट्स बनने वाले हो। मैं अंकल बनने वाला हूँ, अभी अभी मुझे रियलाइज़ हुआ एंड मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। वीजिंग बोलता है थैंक यू सो मच काका। और ये बोलकर वीजिंग जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। वांग जी कुछ कह ही नहीं पाता, वीजिंग कार में बैठा और निकल गया वहाँ से। वांग जी देखता बताओ गॉड क्या करूँ। लायन सेजन बोलते हैं अपनी वाइफ को मनाओ। वांग जी बोलता मनाओ, गग्गा मैम मनाओ। वो बोलते हैं हाँ तुम मनाओ। अब वांग जी मेरी वाइफ थोड़ी ना है जो मैं उसे मनाऊंगा, मनाना तो तुम्हें पड़ेगा। वांग जी मतलब बट कैसे? वो बोलते हैं वो तो मैं तुम्हें क्या बता सकता हूँ वांग जी, तुम जानते हो ना शादी मेरी नहीं हुई है, तो मैं तुम्हें टिप नहीं दे सकता हूँ। बाकी अब तुम देख लो तुम्हें कैसे बनाना है वीजिंग को। वैसे मुझे इतना ज़रूर पता है कि जब कोई रूठ जाता है तो उसे आई थिंक गिफ्ट दिए जाते हैं। तो वांग जी तुम ही देखो, क्या पता गिफ्ट से वो मान जाए। बट जैसे वो गुस्सा करके गया, मुझे लगता नहीं है वांग जी कि वो गिफ्ट से मानेगा। वांग जी देखता है अपने भाई को और बोलता गग, वो बोलते हैं ओके ओके ठीक है, टीज़ नहीं कर रहा हूँ, बट तुम्हें बता रहा हूँ जेनुअनली, अगर तुम्हें इसे मनाना है तो वांग जी शायद कुछ ऐसा करो जो उसके दिल को छू जाए वांग जी। और सबसे बड़ी बात ये कि तुम दोनों को मेरे हिसाब से बैठ कर बातें करनी चाहिए एक दूसरे के साथ। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करो, जो चीज़ें हैं उन्हें डिस्कस करो वांग जी। अगर तुम एक दूसरे के साथ बातें नहीं करोगे, डिस्कस नहीं करोगे,
तो फिर आगे कैसे चलेगा? वांग जी, अभी तो लाइफ की शुरुआत है। वांग जी, इसके आगे भी बहुत बड़ी लाइफ पड़ी हुई है, और इसी के साथ साथ तुम्हें पता है, अभी तो तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा बेबी आने वाला है। वो तुम्हारी लाइफ को और खूबसूरत बनाएगा। वांग जी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ वीइंग के साथ बहुत ही अच्छे से स्पेंड हो, तो तुम्हें एक चीज़ करनी होगी, और वो होगा वीइंग को मनाना। उसे मनाओ, उसे अपना प्यार शो कराओ। वांग जी, ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हारा प्यार उसको लेके ख़त्म हो गया है? मैं जानता हूँ वांग जी, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम्हारा प्यार उसको लेके कभी ख़त्म नहीं हुआ। तो वांग जी, बस तुम अब उसे दिखाओ कि तुम उसे प्यार करते हो। वांग जी, तुमने सोच लिया है उसके साथ नई लाइफ स्टार्ट करने का, तो बस वही करो वांग जी। उसके साथ नई लाइफ शुरू करो। उसे यकीन दिलाओ कि तुम उसे आज भी कॉलेज के टाइम जैसा प्यार करते थे वैसा करते हो। तो वांग जी, वो तुम्हारी फीलिंग को समझेगा। ठीक है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हें यही कह सकता हूँ। वांग जी बोलते हैं, हाँ ठीक है काका। इसके बाद लैन सेजन बोलते हैं, चलो अब हमें भी ऑफिस जाना चाहिए, और तुम मनाओ अपनी वाइफ को। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, ठीक है। एंड नाउ इसके बाद वांग जी वहाँ से निकल जाता है तुरंत ही अपने काम को करने के लिए। वांग जी और लैन सेजन अपने ऑफिस में आते हैं और वो अपने काम को स्टार्ट कर देते हैं। हम अभी देखते हैं वीजिंग को, एंड वो अपने ऑफिस रूम में बैठा हुआ था, एंड बस वो अभी गुस्से में देख रहा था अपने एम्प्लॉयज़ को। वीजिंग को बहुत ही कम ऐसा होता था कि वो गुस्सा करता था, एंड अब जब गुस्सा कर रहा है तो बहुत ही हाई लेवल का कर रहा है। उसका दिमाग खराब हो चुका था पूरी तरह से, एंड वो बस गुस्से में देख रहा था। तभी हम देखते हैं वैन किंग आती है और बोलते, वी क्या हुआ, तेरे गुस्से का लेवल बढ़ा हुआ क्यों है? वी किंग बोलता है, मेरा गुस्सा? मैं गुस्सा करता हूँ? वैन किंग बोलते, नहीं नहीं गुस्सा नहीं करता, वैसे तू भड़क क्यों रहा है? वी किंग बोलता, व्हाट? वैन किंग बोलती है, अच्छा ठीक है, ये ले, तेरे लिए कुछ लेकर आई हूँ। वी किंग बोलता है, क्या? वो बोलती है, खा के तो देख। एंड वीइंग ओपन करता है बॉक्स, एंड वीइंग देखता है, बोलता वाह, ओह माय गॉड, क्या सच में? वो बोलता है, हाँ ये तेरी फेवरेट कैंडी है, मुझे पता है, हम जब स्कूल में थे तब तू ये कैंडीज बहुत खाया करता था, तो अभी देख टेस्ट करके। वीजिंग जल्दी से निकालता और खाता और बोलता, वाह कितना अच्छा है ये। वैन किंग, सच में ये तो बहुत स्वीट है। वैन किंग बोलती है, हाँ मुझे पता है तुझे शांत कैसे करवाना है, तो चल अब ये चुपचाप खा, एंड आप सब लोग बाहर चले जाइए, एंड अपना काम अच्छे से किया करो। इसके बाद जो जितने भी एम्प्लॉयज़ थे वैन किंग को देख रहे थे, भाई सच में आज तो बचा ही लिया, वरना वीजिंग पहुँच तो उसे मारे डालते। एंड इसके बाद वो सभी लोग एक एक करके निकल जाते हैं। वीजिंग देखता है और बोलता, वैन किंग तुमने उसे भगा तो दिया यहाँ से सबको, बट अब उनका काम। वो बोलते, अच्छा ठीक है वीजिंग, मैं उन्हें सिखा दूंगी, ठीक है, तू टेंशन मत ले, तुझे बताना, तुझे टेंशन नहीं लेनी है। और लिटिल वन कैसा है? वीजिंग बोलता, वो तो बिल्कुल ठीक है, बट लिटिल वन का बाप ठीक नहीं है। ये सुनने के बाद वो बोलती, क्या हुआ गया वीजिंग? हाँ, कुछ झगड़ा हुआ क्या? विजय बोलता, झगड़ा हुआ? वो अच्छा काम करता कब है, हमेशा मुझ पे गुस्सा करता है, आज भी उसने मुझ पे गुस्सा किया, पता है मुझे बारिश में खड़ा रखा पूरे 2 घंटे तक। ये सुनने के बाद बोलती, क्या विजय? विजय बोलता है, हाँ तुम्हें नहीं पता, मुझ पे गुस्सा करता है, एंड मुझे वो बोलती, अरे अरे रो मत। एंड विजय के इमोशंस एकदम ब्रेक डाउन हो जाते हैं, एंड विजय की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। विजय बोलता है, मेरा मन कर रहा है उसको छोड़ो, मैं गांडी कहीं का, क्या क्या करूँ। विजिंग इधर उधर देखता है एंड उसके हाथ लगता है वहाँ पे रखी हुई लैपटॉप, एंड विजिंग तुरंत ही उसे लेता और भगा देता, बोलता, हाँ ऐसे ही उसका हल करूँगा। वैन किंग बोलते, वी शांत हो जा, ओह माय गॉड विजिंग, तूने लैपटॉप ब्रेक कर दिया। विजिंग बोलता, तो क्या हुआ, क्या मेरे पास पैसे नहीं है नए लाने के? बोलते, हाँ तो तू नया ला सकता है, बट वी इसमें तेरी फाइल थी न्यू वाली, और वो भी लैंड कॉर्पोरेशन के साथ मीटिंग है आज। विजिंग बोलते, क्या? वो बोलती, हाँ तुझे तो पता है ना विजिंग, इसके अंदर ही मैंने, तू नहीं आ रहा था तो मैंने पूरा प्रोजेक्ट रेडी करके रखा था और तुझे सेंड किया था। विजिंग, क्या कर रहा है तू अपने गुस्से में? हाँ, तू उसका नुकसान करने के बजाय अपना नुकसान कर रहा है। विजिंग बोलता, हाँ मैं क्या करूँ वैन किंग? वैन किंग बोलती, मुझसे क्या पूछ रहा है, हाँ अब जा, एंड मैं क्या करूँ? विजिंग बोलता, प्लीज़ ना। वैन किंग बोलता, अच्छा ठीक है मैंने बैकअप रखा है। विजिंग बोलता, हाँ कितनी अच्छी दोस्त है तू मेरी। हाँ वो बोलती, हाँ मैं तो अच्छी दोस्त हूँ, बट मुझे छुट्टी चाहिए। विजिंग बोलता, हाँ किस चीज़ की? वो बोलती, कुछ है मुझे काम। विजिंग बोलता, अच्छा क्या काम है तुझे, बता। वो बोलते, तुझे क्यों बताऊँ? विजिंग बोलता, हाँ प्रेग्नेंट मैं हूँ, एंड भड़क तो तू रहा है। एंड ये सुनने के बाद वो बोलती, क्या मैं भड़क रही हूँ? विजिंग बोलता, ऑफ कोर्स तू भड़क रही है, देख देख तेरा फेस, कुछ गड़बड़ है क्या, बता मुझे। विजिंग बोलता, कुछ नहीं है, आई मीन वैन किंग बोलती, कुछ नहीं है विजिंग। विजिंग बोलता, मुझे लग रहा है दाल में कुछ काला है। वैन किंग बोलते, कुछ नहीं है। विजिंग बोलता है, ओह अच्छा। तभी वैन किंग का फ़ोन रिंग करता है। विजिंग बोलता है, हाँ तेरा फ़ोन बज रहा है। वैन किंग बोलती, हाँ जल्दी जल्दी। वो उठाती है और बोलती, हाँ मैं आ रही हूँ। एंड दूसरी ओर से कुछ सुना जाता है। वैन किंग बहुत बड़ी बड़ी आंखें करती है, बोलते, बिल्कुल नहीं, मैंने ये सब नहीं कर सकती। विजिंग बस देख रहा था वैन किंग के फेशियल एक्सप्रेशन। वैन किंग घूर के देखती है
एंड इसके बाद वो बोलती हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, तो तुम जो कह रहे हो वो मैं कर दूंगी, बट अभी नहीं, ठीक है, मैं ये काम बाद में करूंगी। और ये बोलकर वो फ़ोन को कट कर देती है। वीजिंग देखकर बोलता हाँ वैन किंग, ऐसा क्या काम था, तूने पूरा नहीं बोला। वैन किंग बोलते ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रहा है। किंग बोलता हाँ मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं, अब वजह तो तूने मुझे दे दी। तो मतलब दाल में काला है। ये सुन के वो बोलती है कुछ भी नहीं है वीजिंग, अपना दिमाग मत चला। विंग बोलता ठीक है मत बता मुझे। बट तभी डोर पे नॉक होता है और एक सर्वेंट बोल सकते हैं गार्ड अंदर आता है। विंग बोलता है क्या हुआ, तो बोलते हैं आपके लिए पार्सल आया। विंग बोलता है व्हाट पार्सल, वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल, ये लीजिए सर। एंड विंग देख के हैरान, वहाँ पे एक बहुत बड़ा टेडी बियर था, वो भी रेड कलर का एंड विजिंग से बड़ा। विजिंग बोलते ये क्या है। वैन किंग खुद शॉकिंगली देखती है। वो बोलते विजिंग ये इतना बड़ा टेडी बियर। वो गार्ड अंदर लेकर आता है और बोलता है जी ये मुझे किसी ने कहा कि आपको डिलीवर कर दूं सर, ये आपके लिए आया है एंड इसके साथ ये सब भी। विंग बोलता है और क्या है। एंड तभी गार्ड्स अंदर आना स्टार्ट कर देते हैं। विंग बोलते क्या है ये सब। एंड धीरे धीरे करके 1 2 3 4 5 एंड ऐसे ही करके पूरे 50 जो सर्वेंट्स थे वो अंदर आते हैं और विंग का पूरा ऑफिस रूम फ्लावर से भर चुका था। विंग बोलते यही क्या है। वैन किंग बोलते ओ माय गॉड विंग क्या बात है, तेरा तो पूरा ऑफिस रूम फ्लावर से भर गया, कौन है तेरा सीक्रेट एडमायर, हाँ बता मुझे कौन है। विजिंग बोलता चुप कर, ये सब। तभी गार्ड आता है और बोलता है सर ये आपके लिए है। विजिंग बोलता है क्या है, तो वो बोलता है आप देख लीजिए। विजिंग एक कार्ड ओपन करता है, उसमें लिखा हुआ था स्वीट गिफ्ट फॉर माई स्वीट वाइफ। वीजिंग देखकर बोलता ये लैंड भाग जी, हाँ इसे क्या लगता है मुझे मना लेगा, हाँ ये सब चीज़ें देने के बाद तभी एक और सर्वेंट आता बोलता सर ये भी है। वीजिंग देखकर बोलते ये क्या है। एंड बहुत बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स था। वीजिंग बोलते ये क्या है अभी इसमें। वैन किंग बोलती क्या बात है वीजिंग, वाइफी वो रीड कर लेती है जो उस पर लिखा होता कार्ड पे। वो बोलती क्या बात है मुझे नहीं पता था, मिस्टर लान इतने रोमांटिक है। वीजिंग बोलता चुप कर तू, एक नंबर का वो खड़ूस है, कुछ नहीं है वो रोमांटिक। एंड इसके बाद वो ओपन करता है, उसमें बहुत ढेरों सारी चॉकलेट थी। ये बोलता चॉकलेट। एंड वो बोलती विजिंग ये तो तेरी फेवरेट चॉकलेट है ना। विजिंग बोलता चुप कर तू, मुझे नहीं चाहिए। एंड वो ये करके साइड में रख देता है। तभी वैन किंग बोलते अच्छा तुझे नहीं चाहिए तो मैं ले लूँ, वैसे भी बहुत स्वीट है ये, मुझे भी पसंद है। विजिंग बोलता बिल्कुल नहीं। वो बोलते हाँ क्यों, अभी तो तूने कहा कि तुझे नहीं चाहिए। विजिंग बोलता मुझे चाहिए और तुम निकल यहाँ से जा, मुझे काम है। वो बोलते अच्छा अब तुम्हें काम है। वो बोलते हाँ। एंड तभी हम देखते हैं एक गार्ड अंदर आता है और बोलता आपसे मीटिंग करने के लिए मिस्टर लान वांग जी आए हुए हैं। एंड ये सुनने के बाद विंग बोलता क्या इतनी जल्दी। वैन किंग बोलती है ओह क्या बात है विंग, तेरा हस्बैंड आ चुका है। विंग देखता है बोलता चुप कर। एंड तभी एंट्री होती है लैन वांग जी। वांग जी अंदर आता है एंड वो भी एक फ्लावर बुके के साथ। विंग देखता है एंड मुंह बनाता है गुस्से में। वांग जी अंदर आता है बोलता है वाइफी ये तुम्हारे लिए है ये सब भी। एंड इसके बाद वैन किंग विजिंग को हाथ दिखाती है और बोलता है बाय बाय मैं चलती हूँ। एंड वो वहाँ से निकल जाती है एंड जो सर्वेंट्स आए हुए थे वो भी वहाँ से खिसक लेते हैं। नाउ वांग जी डोर बंद करता है और विजिंग को देखता है। विजिंग वांग जी को देखता है बोलता क्या कर रहे हो यहाँ पे। वांग जी बोलता अपनी वाइफ से मिलने के लिए आया हूँ। विजिंग बोलता है आई एम नॉट योर वाइफ। वांग जी बोलता ओके ठीक है अगर तुम मेरी वाइफ नहीं हो तो हस्बैंड। विजिंग बोलता शट अप, निकलो यहाँ से, वैसे भी तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है। वांग जी बोलता हाँ मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है एंड जो मैंने किया वो देखो मैं कितनी सारी चीज़ें तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। वीजिंग सबको देखता है बोलता है मुझे ये नहीं चाहिए, लेके जाओ इन सारी चीज़ों को। वांग जी बोलता ओह अच्छा। वीजिंग बोलता हाँ बिल्कुल, एंड तुमने कहा था ना कि तुम्हें साइन करवाने हैं पेपर पे, डिवोर्स पेपर पे, ठीक है मैं कर दूंगा। एंड ये सुनने के बाद तो वांग जी जो अभी स्वीट बन रहा था उसे गुस्सा आता है। वांग जी एक झटके में वीजिंग का हाथ पकड़ता है, उसके बैक के पीछे टर्न करता है एंड देन तुरंत ही वीजिंग को झटके से अपनी क्लोज करता है। बोलता क्या कहा तुमने, हाँ। वीजिंग बोलता मैंने वही कहा जो तुमने कहा था मुझसे, तुम्हें डिवोर्स चाहिए था ना तो बस दे रहा हूँ, अभी क्या है तुम्हें, हाँ। वांग जी देखता और बोलता शट अप, तुम मुझसे बिलोंग करते हो विजिंग। विजिंग देखता और बोलता ओह रियली हस्बैंड। वांग जी बोलता ऑफ कोर्स विजिंग तुम मुझसे बिलोंग करते हो एंड मुझसे ही बिलोंग करोगे, सुना ना तूने। विजिंग बोलता है ओह नहीं करता मैं तुमसे बिलोंग, ओके समझ आया ना, एंड मैं अब तुम्हें डिवोर्स देने वाला हूँ। वांग जी बोलता शट अप, आइंदा से अपने माउथ से ये शब्द मत निकाल लेना कि तुम मुझे डिवोर्स दोगे। तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी मेरे साथ ही गुजारनी है, भले ही मुझसे प्यार करके गुजारो या फिर मुझसे नफरत करके गुजारो, आई डोंट केयर। मुझसे दूर जाने के बारे में अपना ख्याल माइंड से निकाल दो। विजिंग बोलता अच्छा तुम जो कर रहे थे उसका क्या, तुमने भी तो मुझे दूर किया था ना, अब मैं कर रहा हूँ तो तुम इतना गुस्सा आ रहा है। वांग जी बोलता है वो गई सो गई बात, ओके
वीजिंग बोलता क्यों क्यों गई वो बात, तुम करो तो सब सही, मैं करूँ तो मानता हूँ गलती थी मेरी। वांग जी बोलता वीजिंग मैंने कहा ना मैं अब पुरानी चीज़ों को नहीं करना चाहता कुछ भी बात। ये सुन के वीजिंग बोलता अच्छा मैं करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें डिवोर्स देके रहूँगा। वांग जी बोलता है शट अप। वीजिंग बोलता अच्छा क्या कर लोगे तुम, मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। वांग जी बोलता ओह रियली वीजिंग तुम सच में। वीजिंग बोलता हाँ एंड ना ही मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वांग जी बोलता ओह सच में तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। वीजिंग बोलता है बिल्कुल भी नहीं। वांग जी बोलता अच्छा एंड ये बोलकर वांग जी अपना हाथ वीजिंग के फेस पे रखता है एंड वीजिंग के फेस को टच करता है। वीजिंग बोलता है क्या करो। वांग जी बोलता तुम्हें एहसास दिला रहा हूँ कि तुम मुझसे कितना पसंद करते हो, आई मीन प्यार करते हो। वीजिंग बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारे माइंड में गलतफहमी है। वांग जी बोलता ओह मेरी गलतफहमी, तो चलो देख लेता हूँ कि मेरी गलतफहमी कहाँ तक है। वीजिंग घूर के देखकर बोलता है अपना बकवास करना बंद करो एंड नाउ दूर हटो। वांग जी बोलता है ओह क्यों, तुमसे दूर क्यों हटूं, वैसे भी तुम्हारे क्लोज आना अधिकार है मेरा। वीजिंग बोलता तुम्हारी अधिकार गया भाड़ में। वांग जी वीजिंग को देखते बोलता ओह वीजिंग शायद तुम मना कर रही हो, मेरा क्लोज आना तुम्हें पसंद नहीं है, बट तुम्हारी ये बॉडी तो कुछ और ही कह रही है। वीजिंग बोलता मेरी बॉडी बॉडी कुछ नहीं कह रही। वांग जी बोलता ओह सच में। वीजिंग अब तक तुमने मेरा असली जुनून देखा ही कहाँ है तुम्हें लेकर। वीजिंग को देख के वांग जी स्माइल करता है। वीजिंग बोलता ओह रियली। वांग जी बोलता ऑफ कोर्स वीजिंग आई एम अ साइको, शायद तुम भूल गए हो, तुम्हें याद दिला दूं मैं जब आया था तब क्या किया था। यानी ये सुनने के बाद वीजिंग देखता और बोलता है उसे बदतमीजी कहते हैं। वांग जी बोलता है ओह रियली वीजिंग, मैंने कहा ना इस साइको को तुमने बनाया है, वरना मैं तो कभी ऐसा नहीं था। मैं तो तुमसे दूर से देखने वालों में से था और दूर से ही प्यार करने वालों में से था, बट अब नहीं, अब तुम मुझे चाहिए एंड आई एम अ साइको फॉर यू। वीजिंग बोलता ओह रियली। वांग जी बोलता ऑफ कोर्स वीजिंग, ऑफ कोर्स आई एम अ साइको, यूर साइको हस्बैंड। वीजिंग देखता है और बोलता है अच्छा तुम इतने बड़े साइको हो। वांग जी बोलता ऑफ कोर्स, तुम्हें देखा ही कहाँ है मेरा साइकोपना। वीजिंग बोलता है बकवास हो गई तो निकलो यहाँ से। वांग जी सीधा वीजिंग के बालों को पकड़ता है, अपने क्लोज करता है एंड वीजिंग के लिप से अपने लिप्स को अटैच करता है और उसके बाद वीजिंग को फोर्सफुली वाइल्डली किस करने लगता है। वीजिंग तो दूर करने लगता है वांग जी को और वांग जी के बैक पे मारने भी लगता है अपने हाथों से, बट वांग जी मानने वाला था बिल्कुल भी नहीं। वो वीजिंग के हाथों को आई मीन एक को पीछे बैक के मरोड़ के रखा हुआ था, दूसरा हाथ भी पकड़ता है उसे भी बैक के पीछे फोल्ड करता है और उसके बाद वीजिंग के लिप्स से अपने लिप्स को अटैच करता है और उसके बाद उसे किस करता है, वो भी बहुत ही फोर्सफुली। वीजिंग आंखें बंद कर रहा था एंड वांग जी को देख रहा था। वीजिंग अपने मन में बोलता है लैन वांग जी, जितना तुमने मुझे तड़पाया है उससे कई ज़्यादा गुना मैंने ना तुम्हें तड़पा दिया, तो मेरा नाम भी विवूजियान नहीं। अगर तुम साइको हो तो मैं तो तुमसे भी बड़ा साइको हूँ। और ये बोलकर वो स्माइल करता है एंड इसके बाद वांग जी को तुरंत ही धक्का देता है। वांग जी साइड हट जाता है और वीजिंग को देखता है। वीजिंग बोलता है मुझे हाथ मत लगाना एंड ये बोलकर वीजिंग आगे बढ़ता है। तभी वांग जी आता है, वीजिंग को बैक से हक करता है और बोलता है वीजिंग मत करो ऐसा कि मैं कुछ और करूं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता। वीजिंग बोलता है आज तक तुमने मुझे फोर्स करने के अलावा किया ही क्या है, हर एक चीज़ तुमने फोर्स से की है वांग जी। वांग जी बोलता है मुझे यही पसंद है। वीजिंग बोलता है और मुझे यही नहीं पसंद। वांग जी को दूर करता है। वीजिंग बोलता है अब जाओ यहाँ से, बट वांग जी क्लोज आता है वीजिंग के और वीजिंग को कमर से पकड़ के अपने पास करता है और बोलता है और रियली वीजिंग। और ये बोलकर वांग जी धीरे धीरे करके अपना हाथ वीजिंग के कोट के पास लेकर जाता है एंड उसके बाद एक एक करके वीजिंग के सारे जो कोट के बटन थे उन्हें ओपन कर देता है। वीजिंग बोलता है क्या कर रहे हो यहाँ पे। वांग जी बोलता है क्या कर रहा हूँ, तुमसे रोमांस। वीजिंग बोलता है शट अप, हटो यहाँ पे, मेरा ऑफिस है ये। वांग जी बोलता है हाँ तो। वीजिंग बोलता है हटो मैंने कहा ना। वांग जी बोलता है नो बिल्कुल नहीं वीजिंग, अभी तुम मुझे चाहिए। वीजिंग बोलता है तुम्हारा लगता है दिमाग का ऊपर का वाला खाली हो गया है। वांग जी बोलता है ओह हाँ हो गया है, क्या करूँ मेरी वाइफ है इतनी ब्यूटीफुल। वीजिंग सच में उसका दिमाग खराब हो रहा था। वीजिंग बोलता तुम्हें हो क्या गया है, हाँ आज से पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। वांग जी बोलता नहीं था, किसने कहा नहीं था, मैं ऐसा ही था, बस मैंने कभी ऐसा अपने आप को दिखाया नहीं एंड अब मुझे लगता है कि मुझे अपने आप को पूरा का पूरा तुम्हें शो ऑफ करना होगा। एंड यू आर माई। वीजिंग बोलता है हाँ हटो एंड वो साइड करता है और वीजिंग जल्दी से बाहर निकल जाता है एंड इसके बाद वीजिंग बाहर आता है। वांग जी भी जल्दी से बाहर आता है और सब लोगों को देखता है, सभी लोग देख रहे थे एंड वीजिंग बोलता है ओह गॉड ये सच में। तभी वांग जी आगे आता है और वीजिंग को सीधा कमर से पकड़ के अपने पास करता है और बोलता है एवरीवन, आप सभी को मेरे और वीजिंग की वेडिंग के लिए मैंने आप लोगों को पार्टी नहीं दी थी, पर चलो आज तुम लोगों को पार्टी मेरी तरफ से।
ओके देन कम ऑन एंजॉय एवरीवन, मेरा कार्ड। एंड वो तुरंत ही अपने सेक्रेटरी को देखता है, सॉन्ग लाइन आता है और बोलता है जी सर। एंड वो तुरंत ही कार्ड देता है और बोलता है चलो पार्टी दो सबको। विजय बोलता है ऐसा नहीं कर सकते तुम। वांग जी बोलता कर सकता हूँ बिकॉज आई एम योर हस्बैंड, एंड तुम्हारे हस्बैंड होने के नाते जो चीज़ तुमसे बिलोंग करती है वो मुझसे भी बिलोंग करती है। तो चलो वाइफी, चलो हम चलते हैं। विजय बोलता तुम, बट वांग जी विजय को सीधा कैरी कर लेता। विजय बोलता क्या क्या करो, छोड़ो मुझे। वांग जी बोलता वाइफी तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें सबके सामने किस करूँ। विजय बोलता तुम। वांग जी बोलता क्या तुम जानते हो विजय, मैं ऐसा कर भी सकता हूँ, तुम अच्छे से जानते हो अपने हस्बैंड को, अपने साइको हस्बैंड को। विजय बोलता है भगवान ये कैसा है, ये क्या है। वांग जी बोलता है जैसा भी हूँ जो भी हूँ बस तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो। और ये बोलकर वो स्माइल करता है और विजय को कैरी करके वहाँ से लेके चला जाता है। हम दूसरी ओर देखते हैं मैडम यू को, जो गुस्से में थी, एंड वो कहती है विजय को उसके साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उसने उसने मेरी फैमिली को बर्बाद किया है, तो वो कैसे रह सकता है खुश, बिल्कुल नहीं। एंड वो गुस्सा करती है। हम दूसरी ओर देखते हैं विजय और वांग जी को, दोनों कार में बैठे हुए थे एंड वांग जी ड्राइव कर रहा था। विजय बोलता खोलो, ओपन करो डोर। वांग जी बोलता बिल्कुल नहीं, तुम सबसे पहले मेरे साथ चलने वाले हो सीधा हॉस्पिटल। विजय बोलता क्यों। वांग जी बोलता तुम्हारा चेकअप करवाना है।